यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने भी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की कमिटमेंट की है। SIFC के जरिए इंशाअल्लाह ये सरमायाकारी होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी 100% डिजिटाइजेशन का काम, जिम्मेदारी आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा बैरूनी से पहले अंदरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। UAE ने 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल इस्तेफादा के लिए निज़ाम बना लिया। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू हो चुका। कारोबार के लिए प्राइवेट सेक्टर को राग़िब करेंगे। पाकिस्तान माशी मुश्किलात से आहिस्ता आहिस्ता निकलकर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो रहा है। महंगाई है वो 12% तक गिर गई है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आई है। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। ऐसे तमाम इदारों का जिसका अवामी खिदमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसका खात्मा करें। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत और रोटी की कीमत में कमी से आवाम को रिलीफ मिला। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की 100 रोज़ की कारकर्दगी बयान कर दी। कौम से खिताब में कहा खजाने पर बोझ बनने वाली वजारतों और इदारों के खात्मे के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इदारा जाती स्ट्रेटेजिक इस्लाहात से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने रिफॉर्म्स रोड मैप पर तफसीली ब्रीफिंग ली। गजा में जो तकरीबन 40,000 अफराद को शहीद कर दिया गया, कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसकी बदतरीन मिसाल असर हाज़िर में नहीं मिलती। अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि फ़लस्तीन के अवाम को और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का हक मिले। फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। गजा में 40,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह से दुआ है कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिले। शौहदा गाजियों को की कुर्बानियों की तौहीन करने वाला मुल्क और कौम का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। खिलाफत का नाम लेके चंद बैंड ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो बाद में बैन हुई या पहले से बैन थी, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट किया और अपने अपने स्टाइल में दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि वो उस कॉन्सेप्ट के साथ सिंसेयर हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में सिंसेयर हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या जो मेथडोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की उस कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वाज दैट टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि नहीं। आप सल्लम ने जिस तरह से हाकमियत कायम की अल्लाह की, उसी अंदाज में आप भी हाकमियत कायम करेंगे अल्लाह की। तसव्वुफ इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत सिखाता है। इंसान पर दुनिया के असरार और रमूज खुलते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा चंद कालदम तंजीमों ने ज़ाती मकासद के लिए खिलाफत का नाम इस्तेमाल किया। हमें यह देखना चाहिए क्या उन्होंने खिलाफत का तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से लिया। अगर ऐसा नहीं तो इसे खिलाफत नहीं कह सकते। अपने इदारों से कहता हूँ अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ। अब नहीं आओगे तो कब आओगे। पाबंद मसालों, आटा, दाल, चीनी, चावल और बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स की मंजूरी। प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेंस टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। कमेटी ने सैलरी स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी दे दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स वसूली के लिए पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अनुषा रहमान कहती है नादरा का डेटा महफूज नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हुकूमत ने फाइलर और नॉन फाइलर की नई तकसीम पैदा कर दी।
ہر پاکستانی جو ٹی وی رکھنے پر بھی ٹیکس دیتا ہے نان فائلر کیسے ہو گیا؟ قوم کو ٹیکس چور کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے، ڈر ہے کہیں نان فائلر کی شادی پر پابندی نہ لگ جائے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا طریقہ کار تبدیل، سول ایوییشن نے نئی ہدایات جاری کر دی۔ ہوائی اڈے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں سے 15 جولائی تک درخواستیں طلب، فارم CAA ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے لیے خوبصورت، تگڑے اور من پسند جانور کی تلاش، مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ جانور کی خریداری کے لیے بھاؤ تھا عروج پر، جس نے جانور خرید لیا وہ سج دھج اور آؤ بھگت میں مصروف۔ آرائشی اشیاء بیچنے والوں کا کاروبار چمک اٹھا۔ قربانی ہو تو بھولو اور ڈھولو جیسی، کراچی میں کرکٹر سرفراز احمد کی بیلوں کی جوڑی کے چرچے، بھاری بھرکم ڈھولو اور بھولو کو دیکھنے شہریوں کا رش لگ گیا۔ مداحوں نے بیلوں اور سابق کپتان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد پروفیشنل کسائی کی تلاش کا مشن، قصابوں کی منہ مانگے معاوضے پر ایڈوانس بکنگ، چھریاں ٹوکے تیز کرنے والوں کی بھی چاندی۔ مہنگائی کی وجہ سے اجتماعی قربانی کا رجحان۔ عید پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اقدام، پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو عید کے پہلے اور دوسرے روز خصوصی ملاقات کی اجازت۔ IG جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر نے تمام جیلوں کے حکام کو ملاقاتوں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ بڑی عید کے رنگ اپنے پیاروں کے سنگ، بڑے شہروں سے پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی، بس اڈوں پر مسافروں کو مسائل کا سامنا، کہیں کرائے میں اضافے تو کہیں سیٹ نہ ملنے کی شکایات۔ کراچی سے تیسری عید اسپیشل ٹرین لاہور کے لیے روانہ۔ کانگڑ کی اونٹنی کو کراچی میں مصنوعی ٹانگ لگے گی، ڈپٹی کمشنر کے مطابق اونٹنی حکومتی تحویل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کے واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں اس قسم کے واقعات ناقابل قبول۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا متاثرہ شخص کو 2 اونٹ دینے کا اعلان۔ پولیس اہلکار نے اٹک کچہری میں گھس کر 2 وکلاء پر گولیاں چلا دیں۔ ممبر پنجاب کونسل ملک اسرار احمد اور ایڈوکیٹ ذوالفقار موقع پر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا شخص ایلیٹ فورس کا ملازم ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار افسوس، رپورٹ طلب کر لی۔ ملزم کو قرار واقع سزا دلانے کی ہدایت۔